नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी सेक्शंस के में चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों ये बेसिकली ये चैप्टर है क्या, जैसा कि आप सभी ने क्लास 8th में पढ़ा है, जो हमारी बेसिक जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज गेन किया उसी के बिहाफ पे ये चैप्टर है। तो दोस्तों आइए इस चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये चैप्टर का नाम क्या, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस देखिए दोस्तों, एज द नेम सजेस्ट लाइफ प्रोसेस, सो इन दिस वी आर गोइंग टू लर्न दोज बेसिक प्रोसेस that are very essential for the life of living organism on the regular basis। मतलब इसमें हम वो बेसिक प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है ना बहुत ही एसेंशियल है और इम्पोर्टेंट है और हमारा बेसिक फंक्शन है। लेट अस फर्स्ट लर्न दैट विच ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड एज लिविंग और नॉन लिविंग एंड ऑन व्हाट बेसिस दे आर कॉल्ड सो बिफोर गोइंग इनटू द मेन चैप्टर। सो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, क्या वो बेसिस है, क्या वो आधार है जिसके अकॉर्डिंग जो है ना लिविंग और नॉन लिविंग को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड एज लिविंग और नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज दैट दे परफॉर्म इन देयर एवरीडे लाइफ। दीज आर द बेसिक एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों ये बेस ऑर्गेनिज्म लिविंग और नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ एक्टिविटीज़, और वो हमारे डे टू डे लाइफ में किस प्रकार का उसका परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पे जो है ना इसे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आइए दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लिविंग है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उन्हें हम देखते हैं पहले। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ एट रेगुलर बेसिस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी जो बेसिक फंक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो अपने डेली लाइफ के फंक्शंस को क्या करता है, रेगुलर फंक्शन को कर पाता है, वही कहलाता है लाइफ प्रोसेस। और ये फंक्शंस जो है ना हमें नेसेसरी होता है। क्यों नेसेसरी होता है, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ दोस्तों लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो मैं कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ इसे हमें प्रूफ करना होगा। और इसके लिए सबसे पहले हम अगर लिविंग है, जैसे सपोज डेट दोस्तों आप एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है तो आपके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, तो जैसे आप फूड है, फूड, उसके बाद वाटर ज़रूरत होती है, फिर एयर ज़रूरत होती है, फिर हम क्या करते हैं उसको सेंसिटिव ऑर्गन के थ्रू जो है ना हम सेंसिटाइज होता है वो, फिर उसके बाद हम क्या क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, फिर एक्सक्रीट करते हैं, और फिर मूव करते हैं, फिर रेस्पायर करते हैं, फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे बेसिक फंक्शन जो है ना ये दोस्तों ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं। क्या क्या फंक्शन है, आइए फिर से एक बार हम रिकॉल करें। पहले तो हम भोजन लेंगे, फिर वाटर, फिर एयर, उसके बाद हम क्या सेंसिटिव है, फिर हम ग्रो करेंगे, फिर एक्सक्रीट करेंगे, फिर मूव करेंगे, फिर रेस्पायर करेंगे, फिर रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो सारे के सारे 7th कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इसे हमें ध्यान में रखना है और एक एक करके इसे हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अब देखिए दोस्तों बेसिक फंक्शन क्या होता है, जैसे न्यूट्रिशन एंड द रेस्पिरेशंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड द एक्सक्रीशंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोड्यूस। जो बेसिक फंक्शन है न्यूट्रिशंस एंड रिप्रोडक्शंस के, रिप्रोडक्शन जैसा कि आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। ट्रांसपोर्टेशन जैसे हम अगर कोई भोजन, जैसे हम फूड वगैरह हम जब खाते हैं तो उसका किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड एक्सक्रेशंस जैसा वेस्ट मटेरियल वगैरह जो हमारे बॉडी के अंदर जो बचा होता है वो क्या होता है, आउट हो जाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, किस तरह से हम अपने आप को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। रिप्रोड्यूस, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ग्रोथ, हम कैसे बढ़ते हैं। मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शंस, और किस तरह से रिप्रोडक्शंस करते हैं, किस तरह से हमारी मूवमेंट होती है। आइए दोस्तों आप देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट।
ड्यूरिंग ए स्लीप देयर आर नंबर ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ डेट अकर इन आर बॉडी। जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जो हैपन होता है और उसके लिए हमें उसके फंक्शन की करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किस चीज़ की, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फूड इज़ ए काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों जैसा कि जानते हैं फूड एक क्या है, एक प्रकार का जो है ना एनर्जी है जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, फ्यूल एक ईंधन का काम करता है और ईंधन का वर्क काम करता है और ईंधन देता है। समझिए किस प्रकार, जैसे अगर हम विदाउट फूड के हम जो है ना अपने बॉडी का फंक्शन नहीं हो पाएगा और उसके बावजूद हम कुछ ऐसे जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है, जो है ना ऊर्जा की ज़रूरत होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। और जो हमारे बॉडी में के अंदर जो फूड हम लेते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। आइए दोस्तों अब लाइफ प्रोसेस का हम जो देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, पहले हम जो है ना लाइफ प्रोसेस में क्या बेसिक फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन होता है तो फिर हम न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन लेने के बाद हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन होती है हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर एक्सक्रेशन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ग्रोथ एंड मूवमेंट होता है, देन रिप्रोडक्शंस होता है। तो दोस्तों ये लाइफ प्रोसेस का जो बेसिक फंक्शन है इसे हमें याद रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट क्या है, न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशंस, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, ग्रोथ एंड मूवमेंट, रिप्रोडक्शंस। आइए दोस्तों अब इससे आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, वो प्रोसेस है जो हम फूड को लेते हैं वो और जिसको हम यूटिलाइज करते हैं वो न्यूट्रिशन होता है। द यूटिलाइज्ड फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हम फूड लेते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जो है ना क्या होता है, यूज होता है। फूड इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल, और फूड कैसा मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ आर फूड। तो बच्चों ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक मेन कंपोनेंट ऑफ आर फूड है। A nutrient is a organic or inorganic substance required for the maintenance of life and survival of the living organism। न्यूट्रिएंट क्यों ज़रूरत होता है, जैसा कि हमें सर्वाइवल के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होता है, जो हम अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, द फूड वी ईट हैज़ वेरियस कंपोनेंट दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ आर बॉडी इन एवरी मैनर, ईदर एज एवरी गिविंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड। अब देखिए दोस्तों, फूड की क्या क्या कंपोनेंट, फूड कैसे बनता है, फूड से हमें मिलता क्या क्या सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं, खाते हैं, तो उसी के साथ साथ हमें सिर्फ व सिर्फ जैसे बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो वो सारे मिलते हैं। सिर्फ अगर अब बात करें जो आलू है, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो सिर्फ आलू की बात नहीं होती है, जैसे कि उसके साथ हम तो और बहुत सारे मिक्स करके खाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, बहुत सारे ऐसे हम डिफरेंट टाइप्स के अपने आप में अपने बेसिक नीड के अकॉर्डिंग हम लोग खाते हैं अपने। तो देखिए दोस्तों, फूड क्या, फूड जो है ना बेसिकली ये क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है, विटामिन देता है, फैट्स देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, मिनरल्स, सॉल्ट देता है एंड प्रोटीन देता है। तो क्या क्या देता है फूड हमें, कार्बोहाइड्रेट देता है, फैट्स देता है, विटामिन देता है, प्रोटीन्स देता है, मिनरल सॉल्ट देता है। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों,
फूड ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस, ये क्या क्या, पहले फूड जो है कितने टाइप्स के होते हैं। पहले फूड तो देखिए दो टाइप्स में ब्रेक डाउन होते हैं, एक तो सिंपल फूड, एक कम्प्लेक्स फूड। सिंपल फूड में आप जैसा कि देखते हैं ग्लूकोज सिंपल शुगर होता है, इसे सिंपल फूड के काउंट में काउंट किया जाता है। कम्प्लेक्स फूड जैसे स्टार्च, स्टार्च क्या है, कम्प्लेक्स फूड है। और अब देखिए दोस्तों, हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। Modes of nutrition. Mode of nutrition means method of producing food or obtaining the food by an organism. Different organism have different method of obtaining the food from surrounding. जैसा कि हम फूड जो हम लेते हैं वो फूड लेने का डिफरेंट और जो है ना मेथड होता है, और उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें ये लाइफ प्रोसेस के अंदर दी हुई है और जिसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा पहला ऑटोट्रॉफिक और सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है दोस्तों, इट मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, सेल्फ न्यूट्रिशन होता है। इट इज दैट ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये खुद ब खुद फूड बनाता है और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, हमारा जो प्लांट है वो क्या कैसा है, ऑटोट्रॉफ्स है। कार्बन हाइड्रोक्साइड एंड वाटर ये कंपोनेंट है और ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है और इससे क्या बनाता है, फूड बनाता है। अब देखिए, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज नोन एज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आप बाय एंड लार्ज आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो हमें जो फूड हम जो प्लांट ग्रीन प्लांट जो बनाते हैं वो किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। और वो फोटोसिंथेसिस क्या कौन सा किस में आएगा, ऑटोट्रॉपिक में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा। तो द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड बाय द मेथड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, दे आर आल्सो नोन एज द प्रोड्यूसर्स। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। जैसे ऑल ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट। ग्रीन प्लांट जो है ना दोस्तों, वो अपना फूड जो है ना कैसे बनाता है, विद द हेल्प ऑफ कलर पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के से जो है ना वो अपना जो ग्रीन प्लांट क्या बनाता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, विच हैज़ एन एबिलिटी टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। और सनलाइट को वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो फूड बनाता है। तो दोस्तों आज हम इतना ही रहने देते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है होगा वीडियो का, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे दोस्तों हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर इसके आगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन प्लांट, फिर उसके बाद हम हेट्रोट्रॉफिक के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। थैंक यू।